यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और ये इस चैप्टर का 7वां पार्ट है। अगर आपने पिछला 6 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें छंद से। सहसा धधकी बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यूं, घुला हृदय बन नीर बहा। तो संदर्भ में आपको बता देता हूं कि इस पाठ में सभी छंदों के लिए क्या संदर्भ होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्यखंड से संकलित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है, और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के या कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तो देखिए संदर्भ में खंड काव्य और निर्वेद सर्ग से लिया गया है, निर्वेद सर्ग से। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक यज्ञ वेदी में अग्नि की धधक उठी और पूरा मंडप आलोकित अर्थात प्रकाश से भर गया। श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और उस ओर पहुंची। तो अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में देखिए प्रसाद जी कहते हैं कि सहसा अर्थात अचानक, वेदी ज्वाला अर्थात यज्ञ वेदी में अग्नि की ज्वाला धधक उठी और पूरा मंडप आलोकित करती अर्थात प्रकाश से भर गया। कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी अर्थात श्रद्धा ने वहां कुछ देखा, कुछ देख पाई अर्थात वहां कुछ देखा, और उस ओर पहुंची अर्थात उस ओर बढ़ गई। और वही मनु घायल सचमुच, और पास जाकर मनु को घायल अवस्था में पड़ा पाया। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, और वह चीख पड़ी और बोली, आह प्राण प्रिय तो क्या मेरा स्वप्न सच रहा, सच हो गया, सच सिद्ध हो गया मेरा स्वप्न। आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यो, और बोली, अरे प्राण प्रिय ये क्या हो गया, तुम ऐसी दशा में क्यों हो, ये क्या हो गया, ऐसी दशा में तुम क्यों हो। घुला हृदय बन नीर बहा, और ये कहते कहते घुला हृदय अर्थात उसका हृदय द्रवित हो गया, और बन नीर बहा अर्थात पानी बहा। पानी कहाँ से, आंखों से, आंखों से पानी बहने का मतलब है आंखों से आंसू बह निकले। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम इस प्रकार घायल होकर क्यों, कैसे पड़े हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और ये कहते कहते उसका हृदय द्रवित हो गया और आंखों से आंसू बह निकले, आंसू निकलने लगे। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट है भाषा। तो भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। साहित्यिक खड़ी बोली भाषा। और दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य गुण है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें मात्रिक छंद है। और चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें हुआ है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। अलंकार में यहां देखिए सच्चा
स्वप्न दोनों में ही सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको लिखना है क्योंकि सच्चा स्वप्न में सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए वेदी ज्वाला, अर्थात यहाँ पर उपमेय और उपमान की एक रूपता व्यक्त होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो दो अलंकार है यहाँ पर, पहला और दूसरा रूपक अलंकार। ठीक है, तो मैंने आपको संदर्भ संदर्भ बताया, आपको प्रसंग बताया, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य में बताया मैंने आपको भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, गुण, माधुर्य, छंद, मात्रिक, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसी के साथ ही ये 7वां छंद यहाँ पर समाप्त होता है और ये पार्ट भी। होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।